क्या उत्तरकाशी से आज शाम तक कोई खुशखबरी आएगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है और सारी निगाहें उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग की तरफ लगी हुई हैं। ऐसी संभावनाएं हैं कि आज शाम को, जैसे कि अधिकारी भी वहां दावा कर रहे हैं कि सुरंग में फंसे हुए सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। 13वां दिन है, कभी बेहद नजदीक पहुंच जाते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 14 मीटर नहीं, ये 14 किलोमीटर है, उससे ज्यादा लंबा सफर है या उससे ज्यादा लंबी दूरी है। कुछ ऐसे ही दिन एक एक करके ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं और एक पाइप जिसका अगला हिस्सा मुड़ गया था और पिचक सा गया था तो फिर उसको काटना पड़ा। 41 जिंदगियों तक पहुंचने के लिए हर क्षण कुछ ना कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है। अब लगभग 14 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन माना ही जा रहा है कि शाम तक कुछ खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। हम आपको साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए समझा भी रहे हैं कि 13 दिनों का ये जो सफर है कैसे बीता है। एनडीआरएफ के जवान वहां पर मॉकड्रिल करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने स्ट्रेचर के जरिए कैसे पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा मजदूरों को, वो उन्होंने करके दिखाया। वो बाहर भी आए और मॉकड्रिल की जो तस्वीरें आई बहुत सुखद आई, क्योंकि उसके बाद तालियां भी बचे। ऐसा लगा कि बिल्कुल पूरी तरह से वो तैयार है। लेकिन अभी बड़ी अपडेट हम आपको देते हैं कि सिलक्यारा टनल से आज शाम तक बाहर आ सकते हैं सभी मजदूर, क्योंकि जो मरम्मती का कार्य होना था वो हो चुका है। ऑगर मशीन के बेस, उसका जो प्लेटफॉर्म था उसमें क्रैक्स आ गए थे और मजदूरों से बाहर निकालने की मॉकड्रिल पूरी हो गई। हम आपको साथ साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि मॉकड्रिल कैसे हुई है। ये आप देखिए, वही स्ट्रेचर है जिन पर पहिए लगाए गए हैं। चूंकि ये गोल पाइप है तो उस अनुरूप इनको ये तैयार किया गया है। जो व्हील्स हैं उसी तरह से सेट भी किए गए और एक एक करके स्ट्रेचर के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और बाहर टीम होगी जो बिल्कुल इस तरह से उन स्ट्रेचर को खींचती नजर आएगी। और अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अंकित शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, कहा यह जा रहा था कि ड्रिलिंग 11 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन अब 12 बज गया। भीतर से क्या क्या जानकारी आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रोग्रेस से जुड़ी हुई मिल रही है? अंकित, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? कट गया था, फिर कनेक्टेड। अंकित तक लगता है आवाज नहीं पहुंची। हम दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन आपको यह बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर तमाम अधिकारी लगातार मौजूद हैं। पूरी मेहनत लगातार जारी है। अगर मशीन में कोई खराबी आ रही तो उसको तुरंत दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन रुका रहा, रात भर ड्रिलिंग नहीं हो पाए और जब ड्रिलिंग ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा मलबा गिरा हुआ, उस मलबे को हटाना है और उस मलबे के साथ विशालकाय पत्थर हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स भी हैं। इससे पहले जो अड़चने थी वो यही थी कि पत्थर भी आ रहे थे, फिर वो लोहे के ब्रिक्स थे, वो सरिये थे जो आ गए थे क्योंकि ऊपर से ढांचा नीचे गिरा है और मजबूती के लिए ऊपर बहुत लोहा था, बहुत सरिया था, तो उसको काटना पड़ा, इसलिए बहुत समय लग गया। लेकिन अब हम मंजिल के बहुत नजदीक हैं। अंकित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अंकित, अभी की प्रोग्रेस के बारे में बताएं कि क्या सिचुएशन है। जो 11 बजे होनी थी जो ड्रिलिंग शुरू, क्या वो 12 बजे शुरू हो पाए या नहीं? अभी क्या अपडेट है आपके पास? राजीव, उम्मीद कर सकते हैं कि हम और आप अभी जब बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन स्टार्ट हो गई और ड्रिलिंग भी शुरू हो गई हो, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा क्योंकि टनल के अंदर से कोई औपचारिक सूचना नहीं आई है। 11 बजे का समय दिया गया था और ऐसा बताया जा रहा है कि ऑगर को प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है। जैसा कि कल ऑगर का जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी समस्या आई थी और उसको सेटल करने में टाइम लगता है और इसके साथ साथ जीपीआर जो कि जियोलॉजिकल पेनिट्रेशन रेडार का भी इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि स्टडी किया जाए कि डेब्रीज के अंदर क्या है। और आज तक से बात करते हुए भास्कर खुलबे ने भी बताया, जो कि इस पूरे ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं, उनका ही मानना है कि आज शाम तक हम ये ऑपरेशंस को पूरा कर देंगे। और काफ़ी उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। सारी तमाम तरीके की फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और कई तरीके की एजेंसीज यहाँ पर साथ में कोऑर्डिनेट करके काम कर रही हैं। सवाल यही आता है कि इतना समय क्यों लग रहा है। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जो डेब्रीज है उसके अंदर जो आर्क में जिस तरह से टनल बनाई जाती है और आयरन का जो आर्क बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं डेब्रीज के साथ आके गिर गया। और जो फ्रंट पाइपलाइन की जो तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें हल्का बेंट हो गया था, उसके आगे जो मोटी रॉड थी उसको काट के निकाला गया। आशुतोष ने भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि किस तरीके की रॉड आई थी वो सामने, उसको कैसे काटा गया है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि डेब्रीज में फिलहाल कोई रुकावट दिख नहीं रही है और ऑगर ड्रिलिंग मशीन अगर शुरू हो जाती है और अपने
एफिशिएंसी के हिसाब से काम करती है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि अगर मरीज के मशीन अपनी अंदर पूरी क्षमता के पाइपलाइन साथ काम डालकर करनी शुरू और उस कर बार दे तो लाने में। मंजिल दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका।